साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वास्तु ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज वास्तु ज्ञान में हम बात करेंगे दुकान के वास्तु की, कि अगर आपका दुकान है तो उस दुकान के अंदर का वास्तु कैसा होना चाहिए, आपको किस दिशा में बैठना चाहिए और पैसे वाला गल्ला कहाँ रखना चाहिए। अपनी दुकान के अंदर की दिशाओं को थोड़ा थोड़ा बदलें, आपकी दशाएं अच्छी होती चली जाएंगी। तो साथियों प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम ईस्ट फेसिंग दुकान की बात करते हैं कि ईस्ट फेसिंग दुकान के मालिक को किस दिशा में बैठना चाहिए। पूरब मुखी यानी ईस्ट फेसिंग दुकान के मालिक को उत्तर की ओर मुंह करके आग्नेय दिशा में बैठना चाहिए। ईशान व वायव्य दिशा में तो नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं बैठना चाहिए। और कैश बॉक्स को अपनी लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। वहीं अगर दुकान आपकी साउथ फेसिंग हो तो मालिक को पूरब की ओर मुंह करके नेतृत्व दिशा में बैठना चाहिए। नेतृत्व दिशा से मेरा मतलब है साउथ वेस्ट का जो मध्य होता है उस दिशा में बैठना चाहिए और मुंह को ईस्ट में रखना चाहिए, पूरब में रखना चाहिए। कैश बक्से को अपने राइट साइड में रखना चाहिए, काफ़ी अच्छा होगा। वायव्य का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, ईशान नॉर्थ ईस्ट और आग्नेय यानी साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में नहीं बैठना चाहिए। अगर आपकी दुकान पश्चिम की तरफ है, पश्चिम मुखी है, तो फिर मालिक को नेतृत्व दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख रखना चाहिए और कैश बक्से को अपने लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। और वायव्य, ईशान व आग्नेय में तो कभी नहीं बैठना चाहिए। वहीं अगर आपकी दुकान साथियों नॉर्थ फेसिंग है तो फिर आपको यानी मालिक को पूरब की ओर मुख करके वायव्य में बैठना चाहिए। मुख पूरब में हो और जहाँ बैठें, जहाँ आपकी गद्दी हो, जहाँ आपकी कुर्सी हो, वो वायव्य हो तो बहुत उत्तम होगा। कैश बक्से को जो मालिक है वो अपनी राइट साइड में रखे। पर याद रखिएगा, अगर मालिक उत्तर की ओर मुंह करके बैठता है तो कैश बक्से को हमेशा अपने लेफ्ट साइड में रखे। ईशान और आग्नेय में नहीं बैठना चाहिए, यह अच्छा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके दुकान के अंदर का वास्तु ठीक हो। दुकान का जो ईशान कोण होता है साथियों, यानी नॉर्थ और ईस्ट का जो मध्य का भाग होता है, उसे बहुत भारी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे बहुत भारी भारी सामान नहीं रखना चाहिए और यहाँ पे गंदगी भी नहीं रखनी चाहिए। मतलब आपकी दुकान अगर इस प्रकार से है जिसमें कबाड़ ज़्यादा रखा जाता है, तब भी इस दिशा में कोशिश करें कि कबाड़ न रखा जाए। पोछा, झाड़ू, जूता, चप्पल भी ना रखें। इस दिशा में अपना मंदिर बनवाएं। इस दिशा को बहुत ही अच्छा रखें। यहाँ पे अगरबत्ती, धूप बत्ती, खुशबू वाली चीज़ें जला करके रखें। और बहुत अच्छा होगा अगर आप इस दिशा में एक जल से भरा हुआ घड़ा या जल से भरा हुआ कोई भी पात्र, जग, घड़ा, बाल्टी, लोटा, इस दिशा में अगर कुछ ऊंचाई पर आप रखते हैं तो आपके दुकान का जो वास्तु है वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे शुभ वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशंस आपके दुकान में आएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और लक्ष्मी स्थिर बनी रहेगी। तो ऐसा जरूर करना चाहिए। उत्तर और पूरब के मध्य को हल्का रखना चाहिए, कोई भी भारी सामान भी इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। दुकान के मालिक को हमेशा या तो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। इससे पहले भी इस बात को मैंने बताया, पुनः मैंने एक बार फिर से याद दिला दिया। साथियों, दुकान में अगर आपने हीटर लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, फ्रिज लगा रखा है, जहाँ बिजली मतलब ऊर्जा का कंजप्शन होता है, तो आपको ये सभी सामान आग्नेय दिशा में रखना चाहिए। मेरा मतलब है अगर आपने लगा रखा है, जैसे कोई ऐसी दुकान है जिसमें इन्हीं सब चीज़ों का कार्य होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर कोई दुकान है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इन सब सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा आग्नेय दिशा में रखना चाहिए। ठीक है साथियों। और अगर हीटर लगा रखा है तो सर्दियों में तो किसी भी दुकान के अंदर हीटर लगाया जा सकता है और लगाते भी हैं सामान्यतः लोग। तो कोशिश करिएगा जो दुकान का मालिक है वो जहाँ बैठा है उससे आग्नेय दिशा में, यानी पूरे दुकान में जहाँ आग्नेय कोण बनता है वहाँ पे हीटर लगाए, तब अच्छा होगा। ईशान में, वायव्य में हीटर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है साथियों। तराजू जो है वो साउथ में या पश्चिम में, मतलब दक्षिण में या पश्चिम की दीवार की तरफ अपना तराजू रखना चाहिए, बहुत शुभ होता है। इसके अतिरिक्त साथियों, दुकान में 2 शटर या दरवाजे अगर हैं
तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक शटर खोलना होता है और एक शटर को आप बंद रखते हो। तो आपको कौन सा शटर खोलना चाहिए और कौन सा शटर बंद रखना चाहिए, इस पर भी मैं आप लोगों को बात करता हूँ। साथियों, अगर आपकी दुकान में 2 शटर है ना, तो एक दरवाज़ा खोलने की स्थिति में दिशाओं को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपकी पूरब मुखी दुकान है तो ईशान का शटर खोलें और आग्नेय वाला शटर बंद रखें। अगर आपकी दक्षिण मुखी दुकान है तो आग्नेय का शटर खोल दीजिएगा और नेतृत्व का बंद कर दीजिएगा। अगर आपकी पश्चिम मुखी दुकान है तो वायव्य का शटर खोलिएगा, नेतृत्व का मत खोलिएगा। और यदि आपकी दुकान उत्तर मुखी है तो ईशान की तरफ का शटर आप खोल सकते हैं, वायव्य की तरफ का शटर आप बंद कर दीजिएगा। साथियों, दिशाएं देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे उत्तर की दिशा कुबेर की होती है, तो अपनी दुकान में उत्तर की दिशा को बहुत अच्छा रखिए। कुबेर भगवान प्रसन्न रहेंगे तो आपके धन, आपके दुकान के अंदर भंडार भी भरे रहेंगे। पूरब की दिशा भगवान सूर्य की होती है और ये दिशा जो है ऐश्वर्य कीर्ति के लिए काफ़ी शुभ होती है। तो आपके दुकान का नाम हो, और जब नाम होगा तभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे। तो उत्तर की दिशा को भी अच्छा रखना चाहिए। साथियों, जो वायव्य की दिशा होती है वो वरुण देवता की होती है। इस दिशा में चीज़ें टिकती नहीं है, ज़्यादा हवा की तरफ उड़ जाती हैं। तो इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि अपना गल्ला यानी विशेष स्तर से जो आपका कैश वाला बक्सा है इस डायरेक्शन में नहीं रखें। और अग्नि अर्थात आप जो साउथ और ईस्ट का कोना है वहाँ पे आग ही रखें तो ज़्यादा है। जो दिशा जिसके लिए निर्धारित है, जिस देवता के लिए निर्धारित है, अगर वही वस्तु आप उस दिशा की तरफ स्थित करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तरक्की के मार्ग प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। नेतृत्व वाला जो कोण होता है वो बहुत शुभ नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा। और अगर दुकान के अंदर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है, या कभी कभी क्या होता है कि ग्राहकों का आवागमन कम हो जाता है, तो सदैव अपनी दुकान पे 7 मिर्च और 1 नींबू बाहर की तरफ, दुकान के शटर की बाहर की तरफ, जहां आने जाने वालों की नज़र उस नींबू और मिर्च पर पड़े, बांध देना चाहिए। और फेंग शुई में 3 सिक्के एक लाल कपड़े में बांध करके दुकान के अंदर वाले शटर की तरफ अगर आप बांध देंगे तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। अपने दुकान में प्रयास यही करना चाहिए कि हर घंटे 2 घंटे पर दुकान के बाहर थोड़ा सा जल छिड़काव करा दीजिए, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखिए। तो आपके दुकान में जो है ग्राहकों का आवागमन बनता रहेगा और आपका कार्य भी तीव्र गति से चलता रहेगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अपने दुकान की वास्तु को आप सुधार सकते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको और अच्छा कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा व्यवहार है, फिर भी आपके पास ग्राहक नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप जहां बैठ रहे हो ना उस स्थान में कुछ कमी है। तो अगर उस कमी को सुधारा जा सकता है और सुधार करने से आपका व्यापार बढ़ने लगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको अवश्य इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। दिशाओं को थोड़ा सा परिवर्तित करिए, दशाएं स्वयं बदल जाएंगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं साथियों। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।